ICPO के मेंबर्स, मैं हूँ एल। कीरा, मैं जानता हूँ तुम्हारा क्या मकसद है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। जो कुछ तुम कर रहे हो वो बुराई है। मैं तो इंसाफ कर रहा हूँ। मैं कमजोरों को बुरे लोगों से बचा रहा हूँ। मैं तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं हूँ जस्टिस। अब तक हमें टेलीफोन कॉल्स वगैरह से 3029 रिस्पॉन्सेज मिल चुके हैं, लेकिन 14 लोग कहते हैं कि वो या तो किलर को जानते हैं या किलर को देख चुके हैं। ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि वो खुद कीरा है। हार्ट अटैक से जिन भी लोगों की मौत हुई है उन सब की जानकारी उनकी मौत से पहले ही जापान में अवेलेबल थी। एल ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हर विक्टिम की मौत के टाइम को इन्वेस्टिगेट किया जाए और हॉलिडेज पे होने वाली मौत के टाइम में काफी वेरिएशंस मिले हैं। मौत की इन टाइमिंग से हम ये कह सकते हैं कि कीरा शायद एक स्टूडेंट हो सकता है। मेरे ऐसा सोचने के पीछे कई रीजंस हैं, इसलिए हम कह सकते हैं वो शायद भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। ये महज एक पॉसिबिलिटी है। अगर हमें कीरा को पकड़ना है तो हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को नकारना नहीं चाहिए। हाँ श्योर। हाँ, मैं कीरा का सपोर्ट या उसकी हरकतों की तरफदारी नहीं कर रहा, और खास करके हमारे यहाँ रॉबरी और बाकी सीरियस वायलेंट क्राइम्स काफी कम हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ जरूर होगा। नहीं, तो यही है हमारी आज की इन्वेस्टिगेशन। आप सबका शुक्रिया कि सभी मर्डर्स की फिर से जांच की जाए। विक्टिम्स के चेहरों की तस्वीरें पब्लिक में दिखाई गई हैं या नहीं? मैंने क्राइम्स के अचानक कम होने की बात बेकार में ही कही। तुम ये क्या बोल रहे हो मात्सुदा? हमेशा सच बोलते रहना, खासकर उन चीजों के बारे में जिसे लोग बोलने में हिचकिचाते हैं। हाँ, मुझे अब समझ आ गया लाइट। ट्राई कर सकती हूँ। ओह, लगता है डैड घर आ गए हैं। अरे कम से कम लास्ट वाली प्रॉब्लम तो खुद से सॉल्व करो। अपनी छोटी बहन का होमवर्क करवा रहे हो। अगर पुलिस मेरे पीछे आएगी तो ये चीज पुलिस के खिलाफ मेरे लिए एक एडवांटेज है। आप थके हुए लग रहे हैं। हाँ, काम कुछ ज्यादा था। तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बस ठीक ठाक ही चल रही है डैड। सब ठीक है ना डैड? ये नया केस बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे पिता पुलिस में है ना, इसीलिए तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है। हमारा नेटवर्क सेम है, इसलिए बिना कोई निशान छोड़े मैं फाइल्स कॉपी कर सकता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट को शक होने लगा है कि कल्प्रेट एक स्टूडेंट है। मतलब लाइट, तुम फंस सकते हो। 40 सेकंड्स के अंदर मौत की वजह लिख दी जाए तो मौत वैसे ही होगी। अब बाकी की डिटेल्स 6 मिनट और 40 सेकंड्स के अंदर लिखनी होगी। यानी अगर मैं मौत की वजह में हार्ट अटैक लिख दूं तो मैं मरने वाले के मरने का टाइम भी कंट्रोल कर सकता हूं। कल फिर से 23 लोग हार्ट अटैक से मर गए। लगभग पिछले 2 हफ्तों से मर्डर्स इसी तरीके से हो रहे हैं। स्कूल तो कोई भी 2 दिनों के लिए स्किप कर सकता है। अब ऐसा नहीं लगता कि कीरा एक स्टूडेंट है। ये वो मैसेज नहीं है जो कीरा भेजना चाहता है। कीरा ये कहना चाहता है कि वो न सिर्फ जिसे चाहे मार सकता है, बल्कि जब चाहे तब मार सकता है। जैसे ही हमें अंदाजा हुआ कि कीरा एक स्टूडेंट हो सकता है, वो हमारी थ्योरी को गलत साबित करने में लग गया। टाइमिंग बहुत कन्वीनियंट है। क्या इसका मतलब है कि कीरा को पुलिस की एक एक पल की खबर है? मुझे लगता है अब तक तो एल बौखला गया होगा। तक तो उसने पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को सस्पेक्ट करना शुरू कर दिया होगा। फोर्स हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन हासिल करने का रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम तो पुलिस से कनेक्टेड हो, तो उन्हें तुम्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। मुझे बस एल के करीब पहुंचकर उसे खत्म करना है। पहले उसे ढूंढ तो लो। यहाँ बहुत ही कम लोग हैं जो एक दूसरे पर यकीन करते हैं, और ये बात पुलिस पर भी लागू होती है। जिसका नाम ना पता हो और जिसका चेहरा ना देखा हो, उस पर यकीन करना मुश्किल है। एल को जब पता चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से इंफॉर्मेशन लीक हुई है, तो पुलिस वालों का पूरी तरह से एल पर से भरोसा उठ जाएगा कि एल और पुलिस मिलकर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। एल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा और पुलिस एल की इन्वेस्टिगेशन, बल्कि मेरे लिए पुलिस उसे ढूंढेगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी रेजिग्नेशन है। लेकिन क्यों? हमें अपनी जान की परवाह है सर। कीरा के पास कोई खास पावर है जिससे वो लोगों की जान ले सकता है। मैं उन सभी को मार डालता जो मुझे पकड़ने की कोशिश करते। नकली एल ने कीरा को चैलेंज किया था, लेकिन एल ने ना अपना चेहरा दिखाया ना ही अपना नाम बताया। एल ने हम सबको ऑर्डर दिया कि विक्टिम्स के फेसेस और नेम्स पूरे जापान में टेलीकास्ट हुए या नहीं हुए। सभी विक्टिम्स वो लोग थे जिनके चेहरे जापान में पब्लिक को टेलीकास्ट किए गए थे। हम खुले में काम करते हैं, प्लीज माफ कीजिएगा। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको ला सकते हो, ठीक है? अकेले पुलिस में ही 141 लोग हैं। कीरा यकीनन उनका कोई करीबी है। लाइट, ड्यूक, बाहर मुझसे बात मत किया करो। ठीक है, तुम बस सुनो। लाइट, मुझे तुमसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन सच ये है कि ना तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ और ना ही एल के साथ। इसलिए मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। मुझे तुमसे सिर्फ इतना ही कहना है कि लाइट, तुम अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं कीरा का सपोर्टर हूँ। अरे सीधे पॉइंट पर आओ ना। कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे उड़ता फिरता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि वो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन फिर याद आया कि वो मुझे तो देख ही नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सके मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। क्या इसका मतलब एल को पुलिस पर शक होने लगा है? तो उसे काफी सारे लोगों की जरूरत होगी। फिर भी कोई चांस नहीं कि वो पहचान पाए कि मैं कीरा हूँ। कुछ भी हो जाए। क्या तुम जानते हो कि शिनिगामी को डेथ नोट में लोगों के नाम क्यों लिखने पड़ते हैं? क्योंकि शिनिगामी को उस इंसान की बची हुई लाइफ मिलती है। मान लो एक इंसान ह्यूमन वर्ल्ड में 60 साल तक जिएगा, नोट में लिखते हो कि वो 40 में मरेगा। उस इंसान के वो 20 साल शिनिगामी के लाइफ स्पैन में ऐड हो जाते हैं। भले ही हमें सिर में गोली मार दी जाए या दिल में चाकू मारा जाए, शिनिगामी नहीं मरेगा। दूसरा डिफरेंस शायद तुम्हें और इंटरेस्टिंग लगे। जब शिनिगामी किसी का चेहरा देखता है तो उसे उसका नाम भी पता होता है। हम तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारा नाम और बची हुई जिंदगी दिखाई देती है। ऐसी हैं मेरी आंखें। अगर मैं इसे ह्यूमन टाइम में कन्वर्ट करूं तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि चाहे तुम मेरा मुंह नोच लो पर मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें। जिसने डेथ नोट को उठाया है उसकी आंख को शिनिगामी वाली आंख में बदल सकता है। शिनिगामी की आंखों की कीमत है उस इंसान की आधी जिंदगी। मेरी आधी जिंदगी? और क्योंकि तुम ना कीरा की तरफ हो और ना एल की तरफ, इसलिए तुम मुझे उसका नाम कभी नहीं बताओगे ना, जिसे मैं मारना चाहता हूँ। यही कहना चाहते हो ना तुम? बिल्कुल ठीक। और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सिर्फ लोगों को देखकर ही उनके नाम जान जाऊंगा। बोलो लाइट,